बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रज़ा फार्म्स। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं जी, अल रज़ा गार्डन नर्सरी फार्म एंड एग्री सर्विसेज का। तो मिंचनाबाद मेरी लोकेशन है, मुंशी ताड़ मेरा गांव है। मैं आपको आज नई से नई चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। मेरे फार्म पर लगे हुए नंबर ऑफ वेराइटीज़ के जो पौधे हैं, फ्रूट प्लांट्स भी हैं और टिम्बर प्लांट्स भी हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स जिन्हें कहते हैं, और दीगर फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। मैं आपको आज टिम्बर प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स की तकरीबन कुछ 10 से 12 वेराइटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद आपको अगली जो दूसरी मेरी वेराइटीज़ लगी हुई हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। मेरे साथ रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, और मेरी आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलेगी। मैं आपको देता हूँ गाहे बगाए एडवांस फार्मिंग के बारे में तमाम जितनी भी वेराइटीज़ हम लगाते हैं या हमारी मालूमात में आती हैं वो मैं आपको देता हूँ। और इसके अलावा जो फ्रूट फार्मिंग और फॉरेस्ट फार्मिंग है उस पर भी मैं आपको मालूमात देता हूँ। आए जी, आपको बहुत सारी वेराइटीज़ दिखाते हैं जी। सबसे पहले जी मैं आपको दिखाता हूँ सागवान। ये आपके सामने पौधा जी सागवान का। सागवान दुनिया की कीमती तरीन लकड़ियों में से एक लकड़ी है जी। अल रज़ा फार्म पे ये सागवान का पौधा लगा हुआ है। इसकी एज ये मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाइएगा दोस्तों को। यहाँ पर ये पौधा था इस पोजीशन पर, और 28 जून के बाद इस पौधे का ये साइज हो चुका है जी। जरा पीछे हट के पौधों पूरी दिखाइएगा दोस्तों को। 28 जून के बाद तकरीबन 3 से 3.5 माह में इसकी ये ग्रोथ हुई है जी। माशाल्लाह कमाल ग्रोथ। ये पौधा लगा तो हुआ है, पिछले पूरे नवंबर का लगा हुआ है, लेकिन सर्दियों में इसकी ग्रोथ भी नहीं हुई और ये रुका रहा है। इस पर यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, इससे ऊपर ये जा ही नहीं रहा था। तो 28 जून के बाद माशाल्लाह इसने ये स्पीड निकाली है जी। आपके सामने आए जी, आपको पॉलूनिया का पौधा दिखाते हैं। ये जी पॉलूनिया का पौधा आपके सामने, ऊपर दिखाइएगा दोस्तों को। 1 साल और 10 महीने इसकी एज हो चुकी है। ये पॉलूनिया का पौधा और वो 2 सागवान के पौधे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये एक ही दिन लगे थे। और इस पॉलूनिया के पौधे की इस वक्त जो लपेट हो चुकी है वो 22 इंच हो चुकी है। 22 इंच तकरीबन 2 फीट होने वाली है। ह्यूमन बॉडी पर जो लपेट है इसकी, यहाँ से अगर हम इसकी लपेट करें तो 22 इंच होने वाली है माशाल्लाह। यहाँ से ये तकरीबन 2.5 फीट हो गई है। इसके मुड जो है ना, इसका तना जो शुरू से 2.5 फीट इसकी लपेट हो चुकी है। पॉलूनिया की जो ग्रोथ है वो 8 से 10 साल में हमारा जो पौधा है वो मुकम्मल तैयार हो जाता है टिम्बर के लिए, कटाई के लिए। और ये इंटरनेशनल लेवल की लकड़ी है जी। इंटरनेशनल मार्केट में आप इसके रेट गूगल पर देख सकते हैं। और आए आपको सागवान के जो बड़े पौधे वो दिखाते हैं जी। ये रेड बर्मा सागवान है जी, पॉलूनिया के बराबर ही लगे हुए थे। ये देखें जी, इसकी जो इसका मुड है ये तकरीबन इस वक्त 10 इंच से लेके 1 फीट तक इसकी लपेट मुड से हो चुकी है। और यहाँ पर इसकी तकरीबन 7 इंच लपेट हो चुकी है जी इसके जो ह्यूमन बॉडी पर। तो पॉलूनिया से इसकी हाफ ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन सागवान जो है ये 10 साल में तैयार नहीं होता, ये तकरीबन 15 साल में तैयार होता है। रेड बर्मा सागवान अपनी अहमियत का हामिल है। बहुत सारे दोस्त इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन मैं आपको जो सागवान की पोजीशन आज बताने जा रहा हूँ, इसके एक नई इसमें जो मालूमात का इजाफा मैं करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह कम जगहों पर सुना होगा। ये देखें जी, ये रेड सागवान की निशानी है जी। और जो नई मालूमात में मैं इजाफा करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये रंगाई के काम आता है, कपड़े का कलर करने का काम भी ये आता है हमारा। ये जो कलर है ये आप कपड़े की रंगाई में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे भी कोई चंद दिन पहले मालूमात हुई है जी। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ये हम अगर जो कलर करने वाले दोस्त हैं वो अगर इसका थोड़ा सा पत्ता तोड़ें और तोड़कर पानी में फेंकें और कपड़े की रंगाई कर दें तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा जी। आए जी, इसके बाद हम आपको मुहागनी, जो अफ्रीकन मुहागनी है उसकी तरफ ले चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी। टिम्बर फार्मिंग में मुहागनी अपनी अहमियत का हामिल है। रेडवुड, मेरा हाथ देख लें और मुहागनी की लकड़ी देख लीजिएगा आप, बिल्कुल सेम आपको नजर आएगी। इस वक्त आप गूगल कीजिए, मुहागनी की लकड़ी देखिए और मेरा हाथ देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको इसकी लकड़ी का कलर मेरे हाथ के कलर जैसा नजर आएगा। रेडवुड, दुनिया में इसकी लकड़ी की बहुत ज्यादा अहमियत है।
पाकिस्तान में भी 8,500 रुपये पर क्यूबिक फिट पर मिल रही है। मुहागनी की लकड़ी ऑन डिमांड मंगवाई जाती है। फार्मिंग इसकी पाकिस्तान में अभी शुरू हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो रही है। पिछले 1-2 साल पहले इसके चंद पौधे आए थे मेरे पास भी, ये तकरीबन 1 साल होने वाला है पौधे को, छोटा सा पौधा हमने लगाया था। तो मुहागनी जो है ना, ये बहुत ही कीमती लकड़ी होने जा रही है आगे पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग। और मजे वाली बात बताऊं कि जी मुहागनी को पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है किसी भी तरह का 0 डिग्री तक भी मुहागनी कामयाब है, माइनस पे नहीं जाएगी लेकिन 0 तक कामयाब है। सागवान के बारे में आपको बताना भूल गया, 2 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाले इलाकों में सागवान कामयाब नहीं है, वहां पे नहीं लगाना चाहिए। पॉलूनिया जो है, पॉलूनिया आप -17 डिग्री वाले इलाकों तक भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल कामयाब है। -17 डिग्री टेम्परेचर जिन जिन इलाकों में है जी, आप वहां पे लगा सकते हैं। आए जी आपको एक बहुत ही नई और बहुत ही कीमती जो फ्रूटिंग वैरायटी है वो दिखाते हैं जी। हमारे पास इंडीज की एक रियासत है जी बारबाडोस, और उस रियासत की ये वैरायटी है चेरी। इस पर सारा साल फल लगता है चेरी का। इसी पौधे पर अफीकाली तोड़ के खा लिए, बल्कि एक लगा हुआ है माशाल्लाह। आए जी दिखाएं दोस्तों को, ये देखें जी 2 फ्रूट इसका तैयार है और साथ में ये फ्लावरिंग हो रही है। और छोटा फ्रूट भी आपको मैं दिखाता हूँ कहीं ढूंढ के, वो भी इस पे लगा हुआ है। सारा साल इस पर फ्रूटिंग रहती है, सारा साल ये फल देता रहता है। बारबाडोस चेरी का ये 2 साल का पौधा है। आप इसकी पोजीशन देख लें माशाल्लाह किस कदर फैल चुका है, बहुत ही जबरदस्त। और पाकिस्तान में इसके पौधे कास्टली हैं क्योंकि अभी बिल्कुल नया नया है। तो बारबाडोस चेरी आपने देख ली। इसके बाद आपको दिखाते हैं जी इंडियन VNR अमरूद का पौधा। आए जी मेरे साथ, ये जी इंडियन वैरायटी है जी, VNR अमरूद का पौधा है जी। इसका जो एक अमरूद का मतलब एक दाना होता है वो आधे किलो से लेकर 1.5 किलो तक इसका एक दाना होता है। आया जी एक दाना थोड़ा सा बेहतर हो चुका है, वो आपको दिखाते हैं जरा माशाल्लाह। ये आप देखें जी, शुरू में ही आपको बड़े साइज के भारी भरकम जो है ना अमरूद लग रहे हैं कि ये भारी भरकम होंगे। ये 2 फल जो है ना ये थोड़े से एडवांस में पहले लग गए थे और बाकी फ्रूटिंग इसकी माशाल्लाह हो रही है। इंडियन VNR वैरायटी बिल्कुल रेयर वैरायटी है, पाकिस्तान में अभी आई है, 1-2 साल पहले, 3 साल हो गए तकरीबन। उसमें से एक पौधा हमारे पास भी अलरजा फार्म पर लगा हुआ है माशाल्लाह। तो अब इसके बाद आपको दिखाएंगे जी हम एवोकाडो हैं मेरे साथ। ये जी एवोकाडो का पौधा आपके सामने है। एवोकाडो पाकिस्तान में एक इनकलाबी फार्मिंग होने जा रही है। इस वक्त भी पाकिस्तान में इसका फ्रूट इंपोर्ट करके लाया जाता है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में ये कामयाब है जहाँ पे कदरे कम टेम्परेचर होता है। ये मैदानी इलाका है जो जनूबी पंजाब का और अंदरूनी सिंध और जो बलोचिस्तान के हॉट एरियाज हैं वहाँ पे एवोकाडो का होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है जी। एवोकाडो एक सूरत में होता है, या तो हम इसको अपने बड़े बागात में लगाएं क्योंकि इसका जो पहले 1-2 साल वाला पौधा होता है वो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसको लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका जो अलरजा फार्म ने अपनी तरफ से सोचा है और एक समझ लें कि थोड़ा तजर्बा किया भी है, वो ये है कि हम इसको बड़े पौधों के करीब लगाएं। अपने जो बड़े बागात हैं हम उनके करीब इसको लगा सकते हैं। उसके मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा अगर 50 है तो वहाँ पे हमारा 42-43 होगा। 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर बड़े बागात में कम होता है। और तेज और हार्श जो लू होती है वो इसको जला देती है। सर्दियों में ये ग्रोथ करता है। आए जी करीब दोस्तों को दिखाइएगा, सर्दियां शुरू हुई हैं और ये ग्रोथ पकड़ रहा है और ये अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ग्रोथ करेगा। मार्च तक तो इस बेहतरीन ग्रोथ होगी। आगे फिर सर्दी गर्मी वाला जो टाइम होगा 2 महीने ये थोड़ा सा इफेक्टेड होगा। ये इसके तने को दिखाइए, ये ब्लैक हो चुका है सिर्फ गर्मी की वजह से, ये गर्मी की वजह से ब्लैक हुआ है। एक पौधा यहाँ पे मोर्टेलिटी हो गई थी तो वहां पे हमने पौधा रिप्लेस कर दिया है। एवोकाडो बड़े पौधों के करीब लगाएं या फिर जो फार्मर एवोकाडो लगाना चाहते हैं वो पॉपुलर फार्मिंग कर लें। पॉपुलर के 3-4 पौधे एवोकाडो के करीब लगा दिए और वो पौधा हमारा 3 से 4 साल में एवोकाडो का पौधा भी तैयार हो जाएगा और हमारा पॉपुलर का जो जंगल लगा होगा उसमें वो भी तैयार होगा, वो भी बेनिफिट दे जाएगा। हमारे पॉपुलर की जो एवोकाडो लगाने की जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पॉपुलर पूरे कर जाएगा। ये पौधा जी आप देखें, आपके सामने ये पौधा लगा हुआ है, दार चीनी का पौधा है जी।
दारचीनी का पौधा सिनेमम। ये दारचीनी का पौधा है जी। इसका स्टेम देख लें माशाल्लाह, बेहतरीन खूबसूरत स्टेम है, ये तगड़ा हो चुका है इसका। इंशाल्लाह 4 से 5 साल में ये पौधा भारी भरकम हो जाएगा और हमें ये 8वें 7वें साल दारचीनी देना शुरू कर देगा। दारचीनी कहाँ से आती है जी? इसकी छाल से। इसकी छाल उतारते हैं वो दारचीनी बनती है। नई नई छाल इसकी उतारते जाते हैं, वो दारचीनी बनती जाती है, फिर उसकी छाल दोबारा होना शुरू हो जाती है। और जो मेन स्टेम है उससे छाल नहीं उतारते, जो आगे जो ब्रांचेज होती हैं उनसे हम छाल उतारते हैं, फिर वो आगे इंशाल्लाह हम आपको जो प्रोसेस होंगे वो भी आइंदा आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे आपको। इसके बाद आपको एक और नई चीज़ दिखाने जा रहे हैं जी, वो बहुत सारे दोस्तों ने देखी भी हुई है, लेकिन फिर भी आपको मैं अल रज़ा फार्म पर दिखाने जा रहा हूँ जी। अल रज़ा फार्म पर आपको मैं दिखा रहा हूँ जी ऑस्ट्रेलियन रेड सेंटर लाइम। ऑस्ट्रेलियन रेड सेंटर लाइम का ये खूबसूरत डिलीशियस पौधा, इसके जो फ्रूट है लाइम है उसका जो कलर होगा वो इस तरह का कलर होगा और इसके अंदर अनार की तरह खूबसूरत दाने भरे होते हैं। और जब आप उसको खोलते हैं लेमन को, सारे दाने आपको अनार की तरह के दाने लगते हैं और खूबसूरत रेड कलर के, तो इसको रेड सेंटर लाइम कहते हैं जी। छोटा सा पौधा फिंगर लाइम का भी हमारे पास लगा हुआ है, ये आप देखें। इसी जैसा भारी भरकम पौधा मेरे पास फिंगर लाइम का यहाँ पे लगा हुआ था, जो हमने अभी रिप्लेस किया, वो मर गया था, उसका पता नहीं चला कि क्यों मर गया। ये फिंगर लाइम है जी, आप फोटो में देख रहे हैं फिंगर लाइम कैसा होता है, आपने सेंटर लाइम भी देख लिया। अमरूद की एक नई वैरायटी दिखाने जा रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त, बहुत ही डिलीशियस वैरायटी। ये जी हमारे पास स्ट्रॉबेरी गावा लगा हुआ है जी, स्ट्रॉबेरी अमरूद माशाल्लाह, इसकी अभी ग्रोथ शुरू हुई है जी। 1 साल का ये पौधा होने वाला है, रुका रहा है, पहले इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं रही, ऊपर से ये ख़राब हो गया, ये आप देखें, और अब इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। इंशाल्लाह अगले साल ये फ्रूटिंग करेगा। पौधा मैच्योर है, साइज़ में बिल्कुल छोटा है, लेकिन अगले साल हमारा ये पौधा इंशाल्लाह फ्रूटिंग करेगा। ये स्ट्रॉबेरी गावा है, स्ट्रॉबेरी अमरूद है, इंतहाई डिलीशियस मीठा अमरूद। आपने शायद दोस्तों ने खाया भी हो, लेकिन ये भी आपको दिखा रहा हूँ। अल रज़ा फार्म पर लगे हुए चंद पौधों की आपने आज तफसीलात दे सुनी है। इन प्लांट्स के बारे में आप अगर मुझसे कुछ सवालात करना चाहें तो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जहाँ तक मुमकिन मालूमात हुई वो मैं आपको दे सकूँगा इंशाल्लाह। अल रज़ा फार्म के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो इन सारी मालूमात से इजाफी मालूमात रखते हैं और वो हमें कमेंट के ज़रिए या कॉल के ज़रिए मालूमात देते हैं, तो उसमें हमारा तो फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह हम अगली आने वाली वीडियोज़ में वो सारी मालूमात आप दोस्तों से शेयर करते हैं। तो आप दोस्तों से शेयर करने का मकसद यह है कि एक सदका जारिया है, तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।